नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, हमेशा की तरह इस बार भी सवाल जवाब के एपिसोड में होंगे आपके सवाल और सौदागर के जवाब। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लगातार जानकारियां मिलती रहें और हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे सेशन की। बलवान यादव जी हैं, इनका पहला सवाल लेते हैं। Can you tell when the water supply and other amenities from PMC will start to Wagholi societies after inclusion in PMC? देखिए बलवान जी, सवाल आपका बड़ा अच्छा है क्योंकि हर किसी को जो भी पुणे में घर खरीद रहे हैं या फिर पुणे के आसपास घर खरीद रहे हैं, उनका सबसे बड़े जो क्वेश्चन यही है कि पीएमसी की वाटर सप्लाई कब होगी, साफ़ सुथरे पानी की सप्लाई कब होगी, रास्ते कब अच्छे होंगे, गार्बेज कलेक्शन कब अच्छा होगा, कूड़े जो है रोड के किनारे कब जलाए जाने से रोके जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। पर इससे समझने वाली बात एक चीज़ ये है कि महज पीएमसी में आ जाने मात्र से जो है ये सारी सुविधाएं तुरंत नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि पीएमसी इस चीज़ को भी मान चुकी है कि पहले जो न्यूली इंक्लूडेड विलेज हैं उनके लिए हमें कॉर्पस तैयार करेंगे, उसके बाद जो है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन करके वहाँ पे चीज़ों को डिप्लॉय करेंगे, कितनी जल्दी से जल्दी वहाँ पे की जा सके सुविधाओं का मुहैया। अब अगर आप जो इसके पहले यानी कि वाघोली के पहले जो गाँव का मर्जर हुआ था, जैसे 2017 में, जिसमें लोहगांव था, केशव नगर था, आपके पुणे ईस्ट की अगर आप बात कर लें तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए कुछ मूलभूत चीज़ों में सुधार आया है। जैसे गार्बेज कलेक्शन वगैरह कह लीजिए पहले से अच्छा हुआ है जब वो कॉर्पोरेशन में नहीं था। लेकिन अगर आप वाटर सप्लाई की बात करेंगे तो अभी तक पीएमसी का वाटर सप्लाई नहीं पहुँचा है, यानी कि 2017 से 5 साल हो चुके हैं, अभी भी वाटर सप्लाई नहीं पहुंचा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है जो भामा आज के डैम से वाटर सप्लाई आनी है और उसको मेजरली जो फोकस किया जा रहा है वो ईस्टर्न पुणे के मेजरली जो है आपका जो नगर रोड है उसके दोनों तरफ ये जो है मुहैया कराया जाएगा। तो ये उम्मीद जरूर है कि वाटर सप्लाई जो बाकी लोकेशन है उसके अपेक्षाकृत इन सेक्शन में, यानी कि वाघोली कह लीजिए, लोहगांव कह लीजिए, खराड़ी कह लीजिए, इसके पास यानी कि जो नगर रोड से लगा हुआ हिस्सा है वहाँ सप्लाई जल्द आने की संभावना है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट जिस चाल से चलती है, कछुए की चाल से, उसी चाल पे भरोसा रखिए। यानी कि अभी मर्जर हुआ है, वैसे 2020 का मर्जर है और लास्ट ईयर जो है साइनिंग अथॉरिटी ने साइन भी कर दिया, कॉर्पोरेशन में मर्जर भी हो गया। तो अब ये मान के चलिए आज से 3-4 साल का वेट जरूर लगेगा इन सारी सुविधाओं को मिलने में। आगे चलते हैं। हुसैन खान जी हैं, इनका सवाल है। हेलो सर, आई एम बिग फैन ऑफ सौदागर कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच खान जी। माई क्वेश्चन इज देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स ऑफ रहेजा कमिंग इन साउथ पुणे लाइक रहेजा रिजर्व एंड रहेजा स्टर्लिंग which cost you around 80 lakhs for 2 BHK for around 800 carpet. So it is worth to take if we have a budget of same value, as I am looking for good rent and after a few years looking for appreciation. It will nice if you can take my question in your weekly question answer session. देखिए हुसैन जी, सीधी बात की जाए, अगर रहेजा के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करेंगे तो उसमें ऐसी कोई खास समस्या है नहीं। टाइमली पोजीशन की बात करें उसमें भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन समस्या ये ज़रूर है कि जो आपसे लोकेशन के हिसाब से कॉस्ट ली जा रही है वो थोड़ा हायर साइड में है। वैसे हर प्रोजेक्ट में हर बिल्डर के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, लेकिन मोटे तौर पे कहा जाए, जिस हिसाब से मैंने आपको कहा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और टाइमली पोजीशन के मामले में ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं। हाँ, सोसाइटी फॉर्मेशन को लेके काफ़ी कुछ रहेजा विवा और इन सारे सेक्शंस में चालू है इनका, तो उसमें जो है एक अलग गुत्थी है, उसमें नहीं जाते हैं। सीधा जवाब देते हैं कि अगर आप उंद्री, पुणे साउथ जैसे लोकेशन में जा रहे हैं और आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे टोटल जो पैकेज है 10,000 रुपये का रेट आ रहा है मोटे तौर पे। अगर आज के रेट में आप खराड़ी का रेट देखेंगे तो 10,500 से 11,500 के रेट में जा रहा है। यही चीज़ अगर आप बानेर में जाएंगे तो 11,500 से 12,500 के आसपास जा रहा है। मैं टोटल पैकेज डिवाइडेड बाई कारपेट एरिया, और रेरा कारपेट नहीं, टोटल कारपेट, जिसमें आपका बैल्कनी और जो टेरेसेस होता है वो जुड़ा होता है, जिसको आप टोटल कारपेट कहते हैं, वो डिवाइड करने पे जो रेट आता है वो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग टैक्सेस एवरीथिंग। तो 10,000 का रेट लगभग समझिए केवल 500-600 रुपये का डिफरेंस है अगर हम बात करें खराड़ी के। अब यहाँ 500-600 रुपये बहुत बड़ा जो है फ़र्क नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने कारपेट से डिवाइड किया है और टोटल पैकेज से, जिसमें टैक्सेस भी जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको पुणे साउथ में ही इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसे डेवलपर की तलाश करिए जहां पे रेट जो है आपको 9,000 के आसपास आ रहा हो या उससे कम आ रहा हो। तब वहां पे आपको एक एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये जरूर है कि रहेजा में जो भी लोग रहेंगे वहाँ पे रेंटल थोड़ा ज़्यादा आपको मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा रेंटल जो मिलना है उसके मुकाबले आप पैसा भी ज़्यादा दे रहे हैं।
एंड यूजर्स के लिए मेरे हिसाब से अच्छा है। इन्वेस्टर के लिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत खास बेनिफिट आपको मिलने वाला है कैपिटल एप्रिसिएशन के मामले में, क्योंकि यहाँ पे देखिए मटेरियल कॉस्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और इसकी वजह से भी जो है, क्योंकि कई लोगों के सवाल आए कि कॉस्टिंग इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहा है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आपका मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ा है और डेवलपर कभी अपने मार्जिन में डेंट नहीं लगने देना चाहता। आज के डेट में भी डेवलपर का जो मार्जिन है वो 35 से 40% तो मिनिमम है जो वो कमाता ही कमाता है। अब वो ये अपने 35-40% का जो उसका बेनिफिट है उसमें वो ज़्यादा डेंट लेने के लिए तैयार नहीं है, 2-3% का बफर लेके चलते हैं। तो अगर उसमें डेंट लेने के लिए डेवलपर तैयार नहीं है और दूसरी तरफ मटेरियल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर की वैल्यू भी बढ़ेगी। वैल्यू इन द सेंस जो आपको बेचा जा रहा है वो, पर इसकी वजह से आपको कोई शार्प एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। इसलिए सूझबूझ के साथ, समझ के साथ जो है अपना इन्वेस्टमेंट करिए। लगे तो बाकी लोकेशन को भी एक्सप्लोर कर लीजिए। वहाँ पे अगर आपको लगता है, और जो लोग भी इसे देख रहे हैं, लोकेशन को पहले एक्सप्लोर करिए, वहाँ पे रेट क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जहाँ भी आपको हमारी मदद लगती है, हमने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट क्वेरी कंसल्ट फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें संपर्क करके इन पर्सन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल चंद्रकांत चौधरी जी का लेते हैं। विच लोकेशन इज बेटर फॉर बाइंग ए फ्लैट, पुनावले, रावेत, ताथौड़े। देखिए चंद्रकांत जी, अगर आप एक तरीके से हिंजौड़ी और जो आपका बानेर है वहाँ से समझें, वो उस तरफ से अगर हम लोग जो है नॉर्थ की तरफ जब बढ़े तो सबसे पहले क्या आएगा आपका ताथौड़े, उसके बाद आपका पुनावले, उसके बाद आपका रावेत क्यूले। अभी रिसेंटली हमने रावेत क्यूले का एक पार्ट 1 वीडियो भी आप लोगों के सामने लाया हुआ है और उसके और भी पार्ट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले वीक में हमने पुनावले का भी वीडियो बनाया हुआ है और हमने ताथौड़े का भी वीडियो बनाया हुआ है। पुनावले और ताथौड़े दोनों दो पार्ट में बने हुए हैं। पहले तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी जानकारियाँ भी मिलेंगी लोकेशन के बारे में। अब सीधी सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ हिंजौड़ी, बानेर और ये वाकड़ से जब आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं यानी कि मुंबई की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले ताथौड़े आता है। तो जो रेट आपका वाकड़ में है, जो रेट बानेर में है, जो रेट हिंजौड़ी में है, खासकर फेज़ 1, मैं फेज़ 3 तक नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेन हाईवे से आपका 12 किलोमीटर अंदर हो जाता है तो वहाँ के रेट एक अलग है। लेकिन फेज़ 1 वाकड़ जो रेट है उससे कम रेट में आपको ताथौड़े में मिलेगा और ताथौड़े से कम रेट में आपको पुनवले में मिलेगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो पुनवले में रेट है उससे भी कम आपको रावेत में मिलेगा, क्योंकि रावेत में फिर एक नया जो है फैक्टर काम करने लग जाता है, वो है आपका तलेगांव का जो डिस्टेंस है वो वहाँ से नज़दीक हो जाता है। वहीं से एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी होती है, वहाँ से पिंपरी चिंचवड़, देहू रोड, वहाँ जाने के लिए जो कनेक्टिविटी है, जो टाइम है वो कम लगता है। इसकी वजह से रावेत जो है काफ़ी पहले डेवलप भी हो चुका है, काफ़ी हद तक अगर आप कंपेयर करेंगे पुनवले और ताथौड़े के मुकाबले। तो अभी वही रीजन है कि क्यूले की तरफ भी धीरे धीरे डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पवना रिवर है और वहाँ पे भी तमाम चीज़ें हलचल चालू हैं, उसको भी आप लोग लगातार वीडियोस में देख पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप लोकेशन फाइनलाइज करने जा रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपका वर्क लोकेशन क्या है। आप MIDC में काम करते हैं क्या? अगर MIDC में आप काम कर रहे हैं तो शायद आपके लिए रावेत, क्यूले का लोकेशन ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आप IT कंपनीज़ की तरफ काम कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि अगर आपका बजट वाकड़, हिंजौड़ी और बानेर, बालेवाड़ी में नहीं बैठ रहा है तो आप ताथौड़ी की तरफ मूव करना चाहेंगे। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि वर्क फ्रॉम होम लंबे समय तक चलेगा तो आप क्यूले, रावेत में भी जा सकते हैं। भले आप IT में काम करते हैं, हो सकता है कोई अच्छी डील आपको वहाँ पे मिल रही हो और अभी काफ़ी लैंड पार्सल खाली पड़ा है। अगर कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाए, लाइट और जो बेसिक सुविधाएँ आपको मिलती रहें तो कहीं ना कहीं कम पैसे के निवेश में आपको ग्रीनरी भी दिखेगी बरसात के समय और उसके कुछ समय बाद तक, और कहीं ना कहीं आप एक सुकून भरा जीवन जी पाएंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल चॉइस है कि लोग कितना ट्रैवल करना पसंद करेंगे, किसके लिए वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा एक तरीके से मददगार साबित होगा, कौन जो है मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि MIDC में काम करते हैं, पिंपरी की तरफ ट्रैवल करते हैं, इसके हिसाब से हर किसी के लिए अलग अलग होगा। लेकिन हमने आपके सामने एक परिदृश्य रखने की कोशिश की है कि हाईवे से लग के वाकड़ से जब नॉर्थ की तरफ, मुंबई की तरफ आप बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका आ जाता है ताथौड़े, फिर आपका पुनावले और उसके बाद रावेत और क्यूले। तो इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सनीज किचन है, इनका सवाल है, सर मुझे भी गाइड करें प्लीज़, केशव नगर और VTP पेगासस में किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होगा। देखिए सनीज जी, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने बात की कि केशव नगर 2017 की लिस्ट में जो है कॉरपोरेशन में आ चुका है, PMC में आ चुका है। अगर आप बात करें मांजरी खुर्द की, जहाँ पे VTP पेगासस है,
वो अभी कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं है। और मांजरी खुर्द से खराड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एक तरीके से 5 से 6 किलोमीटर है। अब डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है 5 से 6 किलोमीटर, लेकिन अगर आप जो है इस हिसाब से देखें कि उस पूरे पैच में डेवलपमेंट कितना है तो अभी ना के बराबर है। तो अगर आप ऑड आवर्स में आते हैं, रात के समय पे आते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी असुविधा होगी। रोड उस तरीके के नहीं है, सेफ्टी शायद उस तरीके की नहीं रहेगी, कन्वीनियंट शॉपिंग वहाँ पे इतने ईजिली अभी अवेलेबल नहीं होंगे। तमाम तरह के जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, बड़ा टाउनशिप होगा, तामा झामा दुनिया भर की चीज़ें, तो आप ये मान के चलिए कि 5 साल में कुछ होता नहीं है। हमने तमाम लोकेशन को देख लिया है। आज अगर आप एमनोरा की भी बात कर लीजिए तो बीते 10-12 साल में पूरे टाउनशिप का 50% भी ढंग से डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ भी आप अपने पैसों का निवेश कर रहे हैं, खासकर रहने के लिए, वहाँ पे बेसिक सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक सुविधाएं होंगी, सिक्योरिटी होगी, कन्वीनियंट होगा आना जाना, तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा आप सोच के इन्वेस्ट करेंगे कि प्रोएक्टिव होके कि ऐसा होगा, तो ऐसे पॉइंटर्स को कि ऐसा होगा होने की जो संभावनाएं वाली चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी है, उसको आप थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि आप खुद रहने वाले हैं। जो चीज़ें आपको आंखों से दिख रही है उस पर ज़्यादा भरोसा करिए। उसमें 5-10% को जो है आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, चीज़ों में सुधार आ सकता है। लेकिन 50-60% रेशियो अगर आप इस तरफ ले जाएंगे कि प्रोबेबल की लिस्ट में जो है उसे आप सोचेंगे कि हमारे पोजीशन तक आ जाएगा, तो शायद आपको अंदर से धक्का लगेगा, क्योंकि इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट का काम नहीं चालू है। आगे चलते हैं। हाँ, बजट का इशू इधर उधर हो सकता है और तमाम कारपेट इन सब में आप गुड़ा भाग कर सकते हैं, और हो सकता है आप ले रहे हैं और कुछ समय के बाद 4-5 साल के बाद आके रहेंगे, तो उस हिसाब से अलग चीज़ें बनेंगी। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। साची पी जी हैं, इनका सवाल है, आई हैव गॉन थ्रू योर चैनल एंड इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैन यू प्लीज शेयर डिटेल्स अबाउट ब्लू ग्रास रेजिडेंसेस कल्याण नगर प्रोजेक्ट? आई डोंट थिंक यू हैव कवर्ड इट। नहीं, हमने इस पर कोई वीडियो कवर नहीं किया हुआ है। ऐसे ही आपका जब हमने कोरेगांव पार्क का वीडियो बनाया था तो उसमें हमने उसकी कनेक्टिविटी जरूर दिखाई हुई थी। लोकेशन की बात करेंगे, अच्छा है। 1300-1350 कारपेट का जो फ्लैट है वो लगभग 2,40,00,000 के आसपास मिलता है। कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव है, लेकिन लोकेशन को अगर समझा जाए और उसके पीछे जो पूरा ग्रीन बेल्ट है उसको कंसीडर किया जाए तो प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है लोकेशन के हिसाब से। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। ब्लू ग्रास का ही जो कॉमर्शियल सेगमेंट था, वहाँ पे जो पीछे कुछ दुर्घटनाएं हुई थी जिसमें अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसका भी वीडियो हमने शॉर्ट के माध्यम से बनाया था। यहाँ पे भी आई बटन चला देते हैं, वो देख लीजिए। और उनसे इस सवाल पे भी इस पे भी एक बार जवाब लीजिए डेवलपर से कि भाई किस तरह का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप यूज कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें क्यों हुई, क्या आप इस चीज़ों को इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कोई फ्लॉ तो नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ अनदेखी तो नहीं होगी जिससे आने वाले समय में समस्याएं हों। अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता है और आप अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे, तो कोई समस्या नहीं है। कनेक्टिविटी सेंटर ऑफ सिटी से अच्छी है और पीछे ग्रीनरी भी मौजूद है। आगे चलते हैं। राहुल केएन जी हैं, इनका सवाल है, मांजरी खुर्द में रिवर ब्यूटिफिकेशन होगा क्या? देखिए, हमने रिवर ब्यूटिफिकेशन और रीडेवलपमेंट जो पूरा किया जाना है, जहाँ पे तमाम पैचेज बाकी हैं रिवर साइड रोड में, उसके बारे में हमने आपको जानकारियाँ दी हुई हैं। लेकिन जो इसका एक्सटेंशन है, यानी कि जो डेवलपमेंट होना है, पहले संगमवाड़ी से बंद गार्डन तक होना है और बंद गार्डन से फिर आपका मुंडवा तक होना है। मुंडवा यानी कि जो आप खराड़ी और मगरपट्टा का रोड जो आपका जा रहा है, वहाँ तक प्रोबेबिलिटी अभी है कि वो डेवलपमेंट होगा। अब वहाँ से लेके फिर पूरे मुंडवा को, यानी कि जो पूरा खराड़ी का सेक्शन है, वहाँ से क्रॉस करते हुए मांजरी खुर्द तक अभी तो इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी टेंडर सिर्फ फेज 1 का निकला है 4 किलोमीटर के लिए संगमवाड़ी से आपका बंद गार्डन तक। उसके बाद फेज 2 का टेंडर इस महीने में निकलना है, अभी तक निकला नहीं हुआ है। अगर वो टेंडर निकलता है, उसमें बिडिंग होती है, फिर अलॉटमेंट होगा, एओसी जिसे कहा जाता है, जैसे हमने आपको एक वीडियो बना के बताया भी था खराड़ी केशवनगर ब्रिज के माध्यम से, उस वीडियो में हमने बात की थी, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। तो तमाम सेक्शन होते हैं, वो आने के बाद कहा जा सकता है कि वो मुंडवा तक होगा, पर अभी मांजरी खुर्द तक होने की इसकी कोई संभावनाएं नहीं है। नदियों की हालत क्या है सबको पता है। सबसे पहले अगर सीवर लाइन को अच्छे से कर लिया जाए, वाटर को ट्रीट करके डाला जाए, डायरेक्ट नालों को इसमें ना कनेक्ट किया जाए, सीवर लाइन को ना कनेक्ट किया जाए, लोग कूड़ा कचरा इसमें ना फेंकें, तो भी शायद हम इन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ दे पाएंगे, जो इसमें जीव जंतु और जिनसे जो एक तरीके से मिला जुला सा जीवन है, चाहे वो मनुष्य का हो, वो जीव का हो, नदियों से जुड़ा हुआ है, उसकी सफाई की जिम्मेवारी हम आपकी है। पर सरकार की जिम्मेवारी इसलिए बन जाती है क्योंकि जो मास लेवल में इसमें गंदे पानी डाले जा रहे हैं,
पहले इस पे रोक होनी चाहिए। बाकी डेवलपमेंट अगर बाद में भी करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप नाक बंद करके मास्क लगा के भी इन नदियों के पास नहीं जा सकते हैं, 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अजीत कुमार जी हैं, इनका सवाल है, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, आई हैव ए कंसर्न अबाउट माई सर्च, देयर आर फ्यू इन्वेंट्रीज अवेलेबल इन VTP हाई लाइफ at Dange Chowk and as per sales team it will be delivered in December 22, as per RERA possession date is June 23, phase 1 delivery as per RERA is June 22। आप phase 1 की कह रहे हैं, as per RERA June 22 है। और for me this project looks to be very detailed and still very delayed and still construction is going on but with high speed, please do suggest should I buy a flat for end use, please do suggest it, okay to book a 2 BHK here। देखिए एक चीज़, पहली बात, जब भी आप पोजीशन डेट को देख रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ रेरा पोजीशन डेट पे ही बिलीव करिए, क्योंकि रेरा पोजीशन डेट भले एक्सटेंडेड आपको दिख रहा हो और डेवलपर बता रहा हो, पर उसमें भी एक्सटेंशन लिया जा सकता है। इसे हमने पीछे देखा हुआ है, कोविड के सिचुएशन में और भी तमाम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे एक्सटेंशन लिया जाता है। अगर वो कह रहे हैं कि हम 1.5-2 साल का, 1 साल का, 3 साल का बफर लेके चलते हैं, आपको पहले ही दे देंगे, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक को टारगेट नहीं करते कोई भी डेवलपर, तो ये बात गलत है। अगर आपके पास इतना ही बफर टाइम था तो आपने कोविड में 1-1 साल का, 1.5-1.5 साल का डिले क्यों किया? जो आपका बफर टाइम था उसी में आपको डिलीवर कर देना था। आपने उसके बावजूद भी साल 1.5 साल का एक्सटेंशन लिया हुआ है और आपकी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो पाई है टाइम पे। इसका मतलब ये सब प्रोपेगेंडा है कि बफर टाइम पे हम जो है चीज़ों को कर लेंगे। इन सब चीज़ों पे भरोसा बिल्कुल मत करिए, कोई भी डेवलपर हो, खासकर जिसका नाम आप VTP का ले रहे हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड डिलीवरी के मामले में बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। तमाम प्रोजेक्ट हैं, तमाम कमेंट आते हैं, लोगों का ये भी है कि हम लोग आएँ, आप इस पर एक वीडियो बनाएं। हमने उनको मोस्ट वेलकम किया है कि आप जब भी आना चाहते हैं आइए, अपनी बातों को खुल के रखिए। तो जहाँ तक रही बात कंस्ट्रक्शन स्पीड की, तो ये बात ज़रूर सही है कि हाई लाइफ पे इन्होंने थोड़ा फोकस ज़रूर दिखाया है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है वो बाकी प्रोजेक्ट के मुकाबले में तेज़ दिख रहा है। लेकिन आप महारेरा पोजीशन डेट पे ही भरोसा करिए। किसी भी डेवलपर के यहाँ आप जा रहे हैं तभी आप अपने पैसों को, अपनी गाढ़ी कमाई को निवेश करिए। जहाँ कहीं भी आपको हमारी मदद लगती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे जैसे हमने आपको बताया क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक हमने डाला हुआ है। आपको प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सबका ज्ञानवर्धन हो सके, और सौदागर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहन भी मिलता रहे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।